मिले ना मिले हमें एपिसोड 21। जैसे तैसे रिमी से पीछा छुड़ाते हुए अर्जुन थक हार कर घर आ गया था और घर आकर उसे काफ़ी पीसफुल लग रहा था कि आखिर परेशान होकर ही सही कम से कम रिमी से पीछा तो छूटा। रिमी के बारे में सोचकर जहां उसे गुस्सा आ रहा था वहीं दूसरी तरफ हंसी आ रही थी। ओ गॉड, ऐसी लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसकी हरकतों से लगता नहीं है कि इतनी एजुकेटेड होगी। इतनी भी समझ नहीं है कि कहाँ कैसे रहना है। अर्जुन जब घर आया तो रात के 10 बज चुके थे। माँ ने खाने के लिए पूछा तो उसने मना करते हुए कहा, मैं खाना खाकर आया हूँ माँ, बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ, और ऊपर अपने कमरे में चला गया। निमी का कमरे में आते ही निमी का फ़ोन आ गया। निमी बहुत एक्साइटेड थी कि भाई के मुंह से कुछ उसकी डेट की बातें सुने। जब अर्जुन ने फ़ोन पिक किया तो निमी का पहला सवाल यही था कि भाई कैसी रही आपकी डेट की बच्ची। जब तू मुझे मिलेगी ना फिर बताता हूँ तुझे मुझे कहाँ फंसा दिया था। तेरी यह सिस्टर इन लॉ ना चाहती फिरती ना मुझे यह तेरी सिस्टर इन लॉ ना चलती फिरती नौटंकी इसी लगती है, पूरी की पूरी नौटंकी। ओह गॉड, तू कैसे उसे झेलती होगी। अच्छा भाई, अब आप घर आ चुके हैं ना, प्लीज बताइए क्या क्या हुआ वहाँ। क्या तूने अपनी उस फेवरेट रिमी से नहीं पूछा कि क्या क्या हुआ था वहाँ पर। भाई वह आकर काफ़ी थकी हुई थी तो आकर सो गई। हमारे बीच ज़्यादा बात नहीं हुई। वो अपने कमरे में आकर आराम कर रही है। निमी पर उसके पैर में तो मोच थी, वह ऊपर अपने कमरे तक गई कैसे। निमी ने जरा आश्चर्य से पूछा, मोच पर कैसे, क्या हुआ था ऐसा। अर्जुन को पहले से ही शक था कि वह मोच का नाटक कर रही थी, पर निमी की यह बात सुनकर उसे पूरा विश्वास हो गया था कि वह उसका सिर्फ और सिर्फ नाटक ही था। अर्जुन ने निमी को सारी बात बताई। अर्जुन जहां सारी बातें निमी से शेयर कर रहा था वहीं निमी की हंसी रुक नहीं रही थी। वह हंसते हुए अर्जुन से कहने लगी, भाई मेरे पेट में दर्द होने लगा है, प्लीज़ अब बस भी करो ना। अच्छा, बातें सुनकर ही तेरे पेट में दर्द होने लगा, और मेरा क्या जो मैं उसे 4 घंटे झेल कर आया हूँ। एक बात बता, क्या यह बचपन से ही ऐसी है। देखिए भाई, निमी जरा अर्जुन को समझाते हुए बोली, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है और मैं उसकी ज़्यादा बुराई नहीं सुन सकती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो खूबसूरत है, साथ ही इंटेलिजेंट भी है। हाँ, बस आपको देखकर अपने होश खो बैठी होगी। भाई आपको तो अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। आप हो ही इतने स्मार्ट और हैंडसम कि कोई भी लड़की आपके साथ डेट पर जाना चाहेगी। सारी की सारी गलती आप रिमी की ही क्यों बता रहे हो। अच्छा, तो अब तू अपने भाई को छोड़कर उसकी तरफदारी कर रही है। अच्छा चल, ये बात छोड़ और यह बता कि मेरी पीहू कैसी है। अभी सोई है क्या या उठकर शैतानी कर रही है। भाई आपको ही याद कर रही थी। कल आ जाइए ना घर पर, परसों तो आपको नैनीताल जाना ही है। अर्जुन ने आंखें फाड़ते हुए कहा, और मैं तेरे घर पर कभी नहीं। ऐसा कर, तू कल सुबह पीहू को लेकर घर आ। यहाँ आजा, पीहू और बिट्टू साथ में खेल लेंगे और फिर शाम को भाई भाभी और बच्चों को लेकर हम कहीं घूमने चलेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। भाई पर रिमी यहाँ आई हुई है, उसको इस तरह से अकेले छोड़कर आना ठीक नहीं होगा। अगर मैं जाऊँगी तो उसको भी लेकर आना पड़ेगा।
क्या वह तेरे साथ आएगी? नीमी प्लीज, अब और नहीं भाई, पर मैं आऊँगी तो रिमी से कहने की भी ज़रूरत नहीं है, वह तो पक्का मेरे साथ आ ही जाएगी। तो फिर क्यों न माँ से कहकर उसे इनवाइट ही करवा लो। वैसे भी माँ की तो आदत है, जब भी मेरे कोई रिलेटिव आते हैं तो वह एक बार खाने पर इनवाइट ज़रूर करती हैं। और फिर रिमी तो मेरी बुआ सास की बेटी है, आज नहीं तो कल उसको बुलाना ही है, तो कल ही क्यों नहीं। और रही बात रिमी के गले पड़ने की, तो और डोंट वरी भाई, आपके साथ हम सब हैं ना, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, जैसा तू ठीक समझे वैसा कर। चल गुड नाइट, रात बहुत हो गई है, सुबह तो कोशिश करना कि जल्दी ही आ जाए, हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेंगे साथ में। परसों तो अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना होगा। जी भाई, गुड नाइट। दूसरे दिन सुबह अर्जुन ने माँ से कहकर रिमी को लंच पर इनवाइट करवा दिया और सुबह 11 बजे नीमी, पीहू और रिमी के साथ घर आ चुकी थी। आशा ने उन लोगों के आने की खुशी में बहुत बढ़िया खाना और नाश्ता बनाया था। अर्जुन ने देखा कि ये क्या, अब रिमी यहाँ आई तो उसका पेट बिल्कुल ठीक ठाक था, मोच का कहीं नामो निशान नहीं था। और जब अर्जुन ने उससे पूछा कि जब अब पैर ठीक है, तो वह शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसे तो खुद ही याद नहीं था कि उसके पैर में मोच है और उसे किस तरह से चलना है। हाँ, ठीक हो गया, बस वह इतना ही कह पाई थी। सभी लोग जैसे रिमी और नीमी का ही इंतजार कर रहे थे। उन दोनों के आते ही आशा ने बड़े प्यार से उनको ठंडा ठंडा मैंगो शेक पिलाया और कुछ स्नैक्स रखे, और फिर बड़े ही प्यार से मिलकर रिमी से बातें करने में लग गई। और जब उन्हें लगा कि रिमी अर्जुन में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, तो आशा का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया था। बातों ही बातों में नीमी की पढ़ाई लिखाई, फैमिली और यहाँ तक कि उसकी उम्र के बारे में भी पूछ डाला। पर आज रिमी कुछ अलग ही रूप में नजर आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि वह माँ को इम्प्रेस करने के मूड में है। सिंपल सा जींस और उस पर लॉन्ग टॉप, कल वाली रिमी से बिल्कुल अलग। सबके बीच काफ़ी बातें हो चुकी थी और दोपहर होते होते सभी लंच से भी फ्री हो गए। फिर नीमी ने सुभी के साथ मिलकर आज शाम का प्लान बनाया और शाम को सभी एक साथ कहाँ जा सकते हैं। तभी सुभी को याद आया कि माँ बहुत दिनों से मालवा उत्सव में जाने के लिए कर रही है, जो इंदौर का काफ़ी अच्छा मेला होता है, जिसमें सिल्क, माहेश्वरी, कॉटन, बनारसी सभी तरह की बहुत ही सुंदर साड़ियाँ और सूट पीसेस मिलते हैं। और फिर आशा को तो साड़ियों का शुरू से ही बहुत शौक रहा है। इंदौर में इस मेले को मालवा उत्सव के नाम से जाना जाता था, जो मई और जून के महीने में लगता है। फिर क्या, माँ की पसंद को ध्यान में रखते हुए सभी ने वहीं जाने का प्रोग्राम डिसाइड कर लिया। वो वहाँ पर बच्चों के लिए भी झूले और गेम्स और ढेर सारी खिलौने होते हैं, तो बच्चों का मन भी बहल जाएगा और सुबह नीमी और माँ की शॉपिंग भी हो जाएगी। फिर रिमी भी पहली बार इनके यहाँ आई थी, तो उसको भी कुछ अच्छा सा गिफ्ट देना था। इन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए मालवा उत्सव में जाना तय हो गया। बस फिर क्या था, जल्दी से सब लोग तैयार हुए और 2 गाड़ियों में भरकर मेले की तरफ चल दिए। महेश बाबू घर पर ही रुक गए, बाकी सब लोग मेले के लिए निकल गए थे। मेले में पहुंचकर बच्चे तो झूले और खिलौनों में ही रम गए। बच्चों को इस तरह खुश देखकर अर्जुन ने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और खुद दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहा कि आप लोग जाकर शॉपिंग कीजिए, मैं बच्चों को
देखता हूँ और इसी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। आशा, सुभी, निमी और रिमी को लेकर सिल्क साड़ियाँ देखने लगी, पर रिमी का उन सभी के साथ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो वह यह कहते हुए कि उसे पीहू के साथ खेलना है, अर्जुन के पास आ गई। जैसे ही अर्जुन ने देखा कि रिमी उसकी तरफ आ रही है, अर्जुन की तो और जैसे सांस ही फूलने लगी थी और रिमी जैसे ही उसके नज़दीक आई तो अर्जुन ने जानबूझकर खुद को बच्चों में ज़्यादा बिजी कर लिया। पर रिमी ऐसे कहाँ मानने वाली थी। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अभिनव आप कल जा रहे हो? अर्जुन पीछे मुड़ा और हाँ में सर हिलाया। हाँ, कल मेरी ज्वाइनिंग है और मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा। रिमी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अपनी डेट को अधूरा ही छोड़कर जा रहे हो क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अभिनव, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आखिर मुझे में ऐसी क्या कमी है जो आप हमारे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते? रिश्ता मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, अर्जुन ने फिर कहा। रिमी ने अर्जुन से कहा, हाँ रिश्ता। अभिनव, अगर अभी तक आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है और मैं भी सिंगल हूँ, हम दोनों ही खूबसूरत है, एक दूसरे के लायक है, तो फिर हमारे बीच यह दूरियां क्यों? क्या हम आपके रिश्ते को क्या हम अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते? तब अर्जुन ने रिमी की तरफ मुड़ा और उससे बोला, देखिए रिमी जी, आप कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। अरे कल ही तो हम मिले हैं और आप इस तरह की बातें करने लगी। आप मेरी बहन की रिलेटिव है और इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर जो आप सोच रही है वैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है और ना कभी हो सकता है। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पर ध्यान देना है, तो प्लीज़ आप किसी भी तरह की कोई गलतफहमी अपने मन में ना रखिए। आपकी और मेरी राहें बिल्कुल अलग है। तब रिमी ने दुखी होकर कहा, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं एजुकेटेड नहीं हूँ? आखिर क्यों आप मुझसे दूर भाग रहे हो? अरे मैं तो जिसकी तरफ एक बार देख लेती हूँ वो मेरा दीवाना हो जाता है। रिमी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप बहुत अच्छी हैं, इंटेलिजेंट है, पर मैंने अभी अपने बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा और इस वक्त किसी भी रिलेशन को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देना चाहता। तो आई एम सॉरी, अगर मेरी बात माने तो अभी आपको अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। अभी तो आपकी जॉब शुरू भी नहीं हुई। आपको एक ऐसे लड़के मिलेंगे, अपने पैरों पर अच्छी तरह से खड़ी हो जाइए। उसके बाद शादी का क्या, वह तो कभी भी हो सकती है। शादी के अलावा भी हमारे लाइफ में बहुत कुछ होता है करने के लिए और उसका टाइम अलग निकल गया तो फिर दोबारा नहीं आता। अगर उसका टाइम निकल गया तो दोबारा नहीं आता। देखिए रिमी जी, आप बहुत अच्छी लड़की हैं। मैं मानता हूँ कि आप में कोई भी कमी नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि जो अच्छा हो हमें उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ही लेना चाहिए। और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनके बारे में हमें सोचना पड़ता है और अभी तक इस बारे में मैंने कुछ सोचा ही नहीं, तो फिर इतना बड़ा फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ? रिमी जी, सभी लोग आ रहे हैं, प्लीज़ अगर अब हम इस बारे में बात न करें तो अच्छा होगा और आपकी आगे की लाइफ के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अब तक सभी वहां आ चुके थे और सभी के हाथों में बहुत सारे पैकेट्स थे। चलते चलते अर्जुन ने रास्ते में ही कह दिया कि माँ, आप और भाभी मेरे साथ बैठ जाना और ड्राइवर निमी को रिमी के साथ उसके घर छोड़ देगा, क्योंकि निमी को भी देर हो रही है। इतना कहकर जब अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो उससे वह पहले वाली रिमी नहीं दिख रही थी। उसकी आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था, पर अर्जुन को जो कहना था वह कह चुका था और गाड़ी स्टार्ट करने के साथ सारी बातों को अपने दिमाग से हटा भी चुका था। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए मिले ना मिले हम एपिसोड 22
तो तब तक के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।